शाम के 6 बजे दफ्तर खाली हो चुका था। मैं फाइलें तरतीब दे रही थी कि बॉस का पैगाम आया। मेरे कमरे में आ जाओ, एक काम है। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आओ। मैं दाखिल हुई। बॉस ने दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। कमरे में सिर्फ हम दो रह गए। एयर कंडीशनर की आवाज चल रही थी। बॉस का नाम सलमान था। 6 महीने से मेरे डिपार्टमेंट के हेड थे। पहले सिर्फ काम की बातें होती, फाइलें, रिपोर्ट्स, मीटिंग्स। आहिस्ता आहिस्ता नजर बदल गई। कभी मेरी मेज पर आकर खड़े हो जाते, कभी मेरे कंधे पर हाथ रखकर काम चेक करते। आज कमरा बंद था। मैंने फाइल पेश की। वो मेरे करीब आकर बैठ गए। फासला बहुत कम रह गया। उनके हाथ ने मेरा हाथ छू लिया जो फाइल पकड़े हुए था। मैंने हाथ नहीं हटाया। उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम हमेशा इतनी खामोश रहती हो। मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे और करीब आ गए। उनके हाथ ने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। उस बंद कमरे में हमने एक दूसरे को महसूस किया। मेज की ठंडक, कुर्सी की चरचर और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज हो गई। हमने एक दूसरे की मौजूदगी को दफ्तर की खामोशी में कबूल कर लिया। बाहर कॉरिडोर बिल्कुल सना था। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मेलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त रुक सा गया। जब अलग हुए तो बॉस ने मेरे कंधे को दबाया और फाइल की तरफ इशारा किया, अब इसे मुकम्मल कर लो। मैंने सर हिलाया और कपड़े दुरुस्त किए। उसके बाद कई शामें ऐसी गुजरी। दफ्तर बंद होने के बाद बॉस मुझे बुला लेते, कभी रिपोर्ट के बहाने, कभी फाइल के। कमरा बंद हो जाता। हर बार कुर्बत बढ़ती गई। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये गलत है, बॉस के साथ, मगर दफ्तर की तन्हाई और उनकी नज़र ने रोक न सका। बॉस भी कभी कहते, अगर किसी ने जान लिया तो, फिर भी ताला लगा देते। मैं भी रह जाती। एक शाम दफ्तर बिल्कुल खाली था। हमने वक्त का हिसाब नहीं रखा। मेज के पीछे जिस्म की गर्मी और सांसों का खेल फैल गया। हमने एक दूसरे को इस तरह महसूस किया जैसे सब कुछ भूल गए हों। कई हफ्ते ऐसे गुजरे। ताल्लुक छुपा रहा। दफ्तर वाले आम नज़र से देखते रहे। अंदर एक अलग कहानी चल रही थी। फिर एक दिन बॉस ने बताया कि उन्हें दूसरे ब्रांच में प्रमोशन मिल गई है। वो ट्रांसफर हो रहे हैं। मैंने सर हिलाया। आखिरी शाम कमरे में हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। सांस भारी थी। जब अलग हुए तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर दबाया और कहा, ख्याल रखना। मैंने सिर्फ सर हिलाया। अगले हफ्ते नया बॉस आ गया। अब दफ्तर में नई रूटीन है। मैं फाइलें तरतीब देती हूँ, मीटिंग्स में बैठती हूँ। कभी कभार पुराने कमरे के बाहर से गुजरती हूँ तो पुरानी शाम याद आ जाती है। उनका हाथ, बंद दरवाज़ा, जिस्म की गर्मी। दिल भारी होता है, मगर मैं खामोश रहती हूँ। ये बंद कमरे अब मेरे अंदर एक छुपी हुई अलमारी की तरह बंद है। न कभी खुलते हैं, न कभी कोई फाइल निकालती है। दफ्तर में बॉस के साथ वो खामोश शामें सिर्फ मेरी खामोशी की मीरास हैं। मैंने उन्हें किसी रिपोर्ट में नहीं लिखा। अब कुर्सियां वही हैं, मेजें वही हैं, और वो अलमारी आहिस्ता आहिस्ता धूल में छुपती जा रही है, मगर मिटती नहीं। शायद यही उसका आखिरी ठिकाना है,